चलिए आज हम श्रीलंका के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे नक्शा में दिखाई देता होगा, श्रीलंका के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम मालदीव के बारे में पढ़े थे, आज हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। ये श्रीलंका का राजधानी पहले कैंडी था। पहले राजधानी क्या था? कैंडी। उसके बाद इसका राजधानी हुआ कोलंबो। क्या हुआ? कोलंबो। कोलंबो राजधानी अभी भी है, उसका व्यावसायिक राजधानी है। व्यावसायिक राजधानी कोलंबो है, लेकिन वर्तमान में उसका राजधानी श्री विजयापुरम कोट्टे है। क्या है? श्री विजयापुरम कोट्टे। ये श्रीलंका 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ? 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ। बात समझे? ये श्रीलंका को आप गौर से देखेंगे तो श्रीलंका, ये तो हिंद महासागर हुआ। ये क्या हुआ? ये तो हिंद महासागर हुआ। तो ये नहीं दिखाई देता है हिंद महासागर में वो मोती के ठोप के तरह। तो श्रीलंका को कहा जाता है हिंद महासागर की मोती। इसका आकार आप गौर से देखेंगे तो आंसू के आकार और नारियल आकार के जैसा दिखाई देता है। दिखाई देता है ना। ये श्रीलंका जो है हिंद महासागर की मोती कहलाता है। आंसुओं के आकार का जैसा दिखाई देता है और नारियल के आकार का दिखाई देता है। ये श्रीलंका चाय निर्यातक देश है। चाय दूसरे देश को बेचता है, चाय बहुत बेचता है। वैसे भारत में भी बहुत चाय उत्पादन होता है, लेकिन समस्या क्या है, अपना भारत में चाय बहुत उत्पादन होता है श्रीलंका से ज्यादा, लेकिन जितना उपजाते हैं उससे ज्यादा अपने पी जाते हैं, बेचते नहीं है। आई तो बेच देता है। बात समझे? बेच देता है। दूसरा बात है जाफना। जाफना क्या है? जैसे मान लीजिए ये श्रीलंका हुआ, तो श्रीलंका के बीचों बीच एगो एलिफेंटा दर्रा है। कौन सा दर्रा? एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा से नीचे वाला भाग श्रीलंका का मुख्य भूमि है, और एलिफेंटा दर्रा से ऊपर वाला भाग ये जाफना कहलाता है। जाफना। बात समझे? ये जाफना है। क्या कहलाता है? जाफना। यही जाफना में एक बार 1976 में लिट्टे समस्या हुआ था। लिट्टे। तो देखिए ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है जाफना, ये तमिलनाडु से सटा हुआ है। तो इधर तमिल भाषा ज्यादा बोला जाता था। तमिल भाषा बहुसंख्यक था, और नीचे वाला सिंहली था। इन दोनों में विवाद हो रहा था, और ये तमिल वाला ऊपर वाला ये आजाद होना चाहता था श्रीलंका से। ये चाहता था कि हम श्रीलंका में नहीं रहेंगे, हम अलगे देश बनाएंगे। इसीलिए लिट्टे एगो संगठन बनाया, और उसके तहत 1976 में उसी के तहत इस विवाद को, जो तमिल कह रहा था हम अलगे देश बनाएंगे, इस विवाद को निपटारा किया। बात समझे? और ऊपर वाला, और अगला बात, ये जो जाफना है, तो जाफना के ठीक ऊपर वाला भाग पॉइंट पेड्रो है। क्या है? जाफना के ऊपर वाला भाग क्या है? उत्तर में है पॉइंट पेड्रो। अगला बात, हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में। और श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह कौन बना रहा है? कौन विकसित कर रहा है? ये चाइना। बताइए, चाइना विकसित कर रहा है। ये हम लोगों के लिए समस्या है। चाइना विकसित कर रहा है श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह, ये चाइना। तो ये हमारे लिए समस्या का कारण बनेगा। बात समझ पाते हैं? अगला बात है, यहाँ पे एगो कच्चा तीबू द्वीप था। कौन सा द्वीप था? कच्चा तीबू द्वीप। और कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका में और भारत के बीच विवादित है। पहले वैसे ये कच्चा तीबू द्वीप भारत का था, लेकिन बहुत विवाद हुआ ना, बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो 1974 में भारत ने उसको श्रीलंका को सौंप दिया। भारत ने क्या, किसको सौंप दिया? श्रीलंका को सौंप दिया। बात समझ में आया? श्रीलंका को सौंप दिया। अगला बात है पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। देखिए, तो इस साइड है मन्नार की खाड़ी, इस साइड है पाक जल संधि। श्रीलंका को और भारत को कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी और कौन सा? पाक जल संधि। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। कौन सी नदी? महावेली गंगा। इसकी लंबाई कुल 335 किलोमीटर है। कितना? 335 किलोमीटर। जैसे हमारा देश का सबसे लंबी नदी भारत है, उसी तरीका से श्रीलंका का सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। बात समझे? और अगला बात है ऑपरेशन विजय के तहत एक बार ऐसा हुआ, श्रीलंका में एक बार ऐसा हुआ, उग्रवादी संगठन को नष्ट करना था। उग्रवादी संगठन को नष्ट करना था श्रीलंका में। तो ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में इस उग्रवादी संगठन को नष्ट कर दिया गया। बात समझे? उग्रवादी संगठन को नष्ट कर दिया गया। और श्रीलंका का मेन धर्म है बौद्ध धर्म। और भाषा है तमिल और सिंहली।
कौन सा भाषा है? तमिल और सिंहली। आजाद कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 में। बात समझे। और दूसरा बात, श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में, तो श्रीलंका के इस साइड में है, श्रीलंका के इस साइड में है मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका के साइड में, भारत के साइड में है कौन सा? रामेश्वरम। तमिलनाडु से सटल एगो द्वीप है रामेश्वरम, और श्रीलंका से है कौन? मन्नार की खाड़ी। इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका का यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी ऊपर में, और तमिलनाडु से सटल कौन सा है? रामेश्वरम। इन दोनों के बीच में आदम ब्रिज या राम सेतु है। बात समझे। इन दोनों के बीच में, इसी रामेश्वरम में, तमिलनाडु का जो भाग है, इसी रामेश्वरम में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। बात समझ में आता है। इसी रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, तमिलनाडु में। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं। जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम दूसरे देश को पढ़ेंगे।